बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, कौमी असम्बली में बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है कि रहमतुल आलमीन ख़ातमुल नबिय्यीन अथॉरिटी बिल 2022 इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर दिया गया है। और ये लास्ट मंडे 6 जून को कौमी असम्बली के इजलास में मंजूर हुआ, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। कौमी असम्बली ने इस अहम बिल की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दी है, जो कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ख़ासकर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। चूँकि पिछले चंद रोज़ कबल भारत की एक इक़्तिदार में रहने वाली जमात जो BJP भारतीय जनता पार्टी की एक रुकन ने कुछ बकवासात किए, कुछ उसने मीडिया पे आके उसने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि जो तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आते हैं। तो इस पे पूरी दुनिया में मुसलमानों ने एहतजाज भी किया। और आज मोरखा 9 जून को पूरे पाकिस्तान में हमारे वकला भाइयों ने, हमारी वकला बरादरी ने हड़ताल की हुई है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने पूरे मुल्क में स्ट्राइक का ऐलान किया हुआ है, और जिस पे आज पूरे हमारे बार्स, पूरे पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, हाई कोर्ट बार्स हैं, वो तमाम इस पे इजलास भी हो रहे हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है। तो बहरहाल इस बिल के अगराज़ और मकासद की अगर हम बात करें तो ये बिल जो है इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को रोकना है इस बिल का मकसद। और इस्लामोफोबिया के वाले से जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, और जो लोग तौहीन मज़हब की बातें कर रहे हैं, जो तौहीन रसालत की बातें कर रहे हैं, उन लोगों का मुँह बंद करना, उन्हें रोकना है। और इसके अलावा जितनी भी तंजीमें हैं जो इस्लाम मुखालिफ तंजीमें हैं, वो जो कुछ भी मनफी प्रोपेगेंडे पूरी दुनिया में कर रही हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए ये बिल मैं समझता हूँ जी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और आज पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि तमाम मुसलमान खुश हैं कि हमारी कौमी असम्बली ने काफ़ी इस पर काम किया। और ये जो बिल था ये पिछली गवर्नमेंट ने पेश किया था, और उस गवर्नमेंट में जब ये बिल पेश हुआ तो उसमें कुछ ड्राफ्ट में गलतियाँ थी, कुछ अल्फाज में कमी बेशी थी, वो इसे दोबारा ठीक करके इस बिल को मंजूर किया गया है। बहरहाल जो भारत में जो कुछ हुआ, और इससे कबल भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके अंदर नफ़रत है, और वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं तौहीन रसालत के वाले से, तौहीन इस्लाम के वाले से। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों का रोकना जो है, तमाम मुस्लिम कोतों को पूरी दुनिया की जितनी भी इस्लामी स्टेट्स हैं उन्हें अपनी स्टेट्स के अंदर भी और ओवरऑल इंटरनेशनली भी उन्हें मिल के ऐसा मैकेनिज्म सेट करना होगा। हम तमाम लोगों की कदर करते हैं, हम तमाम लोगों का ख्याल रखते हैं, हम इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में अमन फैलाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो जिन्हें कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं है जो कि दीन इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए हो, जो मुसलमानों की बढ़ोतरी के लिए हो। तो बहरहाल इसमें अब मुसलमानों को एक होके अपने राइट्स के लिए बात करना होगी, और दीन इस्लाम की जो इज़्ज़त व आबरू है उसे कायम दायम रखने के लिए, मज़ीद उसे यानी उस पर मेहनत करने के लिए हमने मिल के इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है। और हमने किसी भी सूरत जो है ना जी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं सुननी, और हमने सलामती का दर्स देना है, हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है, हमने दुनिया में 2 अरब मुसलमानों की दिलजारी को रोकना है। तो यही हमारा मकसद होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज बहुत खुश हैं कि कौमी असम्बली में इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई, और बिल रहमतुल आलमीन ख़ातमुल नबिय्यीन अथॉरिटी बिल 2022 इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हुआ।